देखा जाए तो दोस्तों आज भी ऐसे लोग हैं जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बारे में ठीक से नहीं जानते। और क्या आप जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद कौन कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को सूर्यास्त के बाद कभी नहीं देनी चाहिए। अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इन बातों से जुड़े सभी रहस्य का खुलासा इस वीडियो में किया जाने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में इसे मनहूस और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना गया है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी, माता रानी सबकी झोली खुशियों से भर दे। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों नंबर 1, जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी न करें। नंबर 2, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर अर्थात पलंग पकड़कर ना बैठें। इससे घर में मृत्यु का शोक माना गया है। सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही को भूलकर भी किसी को ना दें। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना गया है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को ना दें, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों अगर आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ऐसी और जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको सजेस्ट करूंगी भक्ति दर्शन इन हिंदी ऑडियो बुक, जिसे आप आसानी से कुकू FM ऐप पर सुन सकते हैं। कुकू FM भारत का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसकी रेटिंग 4.5 प्लस है और जिसमें 4000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट है, जिसे आप रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। वैसे तो कुकू FM की एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ है। अगर आप हमारा कोड SMD50 यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि ये ऑफ़र सिर्फ पहले 250 यूज़र्स के लिए ही है। तो जल्दी से जाएं और डाउनलोड करें कुकू FM। मतलब सिर्फ 199 रुपीज़ में कुकू FM की एनुअल सब्सक्रिप्शन आप पा सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं कुकू FM ऐप पर भक्ति दर्शन इन हिंदी ऑडियो बुक सुनती हूँ। कुकू FM पर आपको सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि मोटिवेशन, शेयर मार्केट, क्राइम, सस्पेंस सभी तरह की ऑडियो बुक मिल जाएगी, जिनसे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और इंस्टॉल कीजिए कुकू FM ऐप को और कूपन कोड SMD50 लगाना मत भूलिएगा, ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 3, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है। नंबर 4, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा
डालें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से ही धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और आप अपनी किस्मत पर रोते रह जाते हो। नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए व घर में दिया बाती करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्माओं का वास होने लगे। साथ ही सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी न बनाएं। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसा कमाने के बावजूद भी धन का घर में ना होना, भूत प्रेत का आभास होना, तो ये गलती घर में कभी ना होने दें। नंबर 1, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा तो बड़ा ही अशुभ है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा रहता है। कांटेदार पौधे, खासकर नागफनी का पौधा, बड़ा ही मनहूस माना गया है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूट कर बिखर जाता है। भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बनाती हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं है बल्कि नकारात्मकता बढ़ाने का एक मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ता नहीं होता और कांटे ही कांटे होते हैं उस पौधे को घर में ना लगाएं। जहाँ होता है नागफनी का पौधा वो घर वीरान हो जाता है, क्योंकि ये पौधा रेगिस्तान में होता है। आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी वीरान पड़ा है। तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा ना लगाएं। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1-2 से ज़्यादा चाकू छुरी ना रखें। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते हैं। रसोई घर में 1-2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। चाकू छुरी नकारात्मकता बढ़ाते हैं। सुबह के समय रसोई में प्रवेश करते ही सबसे पहले चाकू छुरी ना देखें। इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि भी हो सकती है। नंबर 3, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूलकर भी ना डालें। ऐसे समय में आपको सिर्फ आराम करना चाहिए। नंबर 4, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे घर में झगड़े बढ़ते हैं। पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन भी ना रखें। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा दें। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी भी आपसे रुष्ट हो चुकी हैं। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दें तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर ना लगाएं। बेर का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे बुरी शक्तियों का वास होता है। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर कर दें। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है और जहाँ होती है नकारात्मकता उस घर में अकाल मृत्यु तथा झगड़े जरूर होते हैं। पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आता है तो उसे तुरंत वहां से निकाल कर किसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगानी चाहिए, उसे निकाल कर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे देव शक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं। नंबर 6, वास्तुशास्त्र कहता है कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, जीवन में खटास बढ़ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है।
नंबर 7, रोटी बनाने के बाद जलते तवे पर पानी ना डालें, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, धन की हानि होती है। साथ ही साथ चकला बेलन हमेशा साफ रखें। गंदा चकला बेलन माता अन्नपूर्णा को क्रोधित करता है। रसोई घर में पड़े गंदे डब्बे आदि को धो लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी नहीं सुखाने चाहिए। इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती हैं और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमेशा साफ रखें। अगरबत्ती के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल हटा दें। मंदिर के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति भी ना रखें। खंडित मूर्तियां भी हटा दें, जो कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि भगवान की मूर्ति दीवार से सटाकर नहीं रखनी चाहिए, दीवार से थोड़ी दूरी ही होनी चाहिए। नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी स्त्री को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जहाँ स्त्री को बुरा भला कहा जाता है वहाँ पर उसी क्षण ईश्वर अपना स्थान छोड़ देते हैं। पति पत्नी को रात के समय प्यार जरूर करना चाहिए और गिले शिकवे छोड़कर रिश्तों को बढ़ाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में सदैव मेरा वास होता है, और जहाँ पत्नी रोती रहती है तथा कोई भी स्त्री रोती है उस घर में भगवान का वास कभी नहीं हो सकता। नंबर 9, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखने चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। हमेशा पैसों को अच्छे से रखना चाहिए। नंबर 10, जिस घर में पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं तथा भाई बहन साथ में भोजन करते हैं उस घर में देवी शक्ति तथा ईश्वर का वास हमेशा होगा। वहाँ पर कभी गरीबी नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।